वेलकम टू विलेज अच्छा टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है यूके ई वीज़ा के रिलेटेड है कि यूके का ई वीज़ा जो है आप लोग कैसे हासिल कर सकते हैं, कितनी देर के अंदर जो है आपका पासपोर्ट जो है अपॉइंटमेंट मिलती है, कितनी देर के अंदर जो है इसका वीज़ा जो है आप लोगों को मिल जाता है। ई वीज़ा फर्स्ट वन कि आप लोगों को 25 Feb 2026 को जो है न्यू अपडेट हुई थी कि पहले जैसे कि यूके का वीज़ा जो था वो स्टैम्प था, पेपर वीज़ा नहीं था। अब जो है वो ई वीज़ा है, पेपर वीज़ा है, जो कि ईमेल आपको ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो शो करवाई थी कि सैक ट्रैवल एंड टूर्स को जो है रिसेंटली जो है 9 मार्च 2026 को जो है वीज़ा अप्रूव होकर आया था। ठीक है, उसके बाद जो रिसेंटली जो वीज़ा ये अप्रूव होकर आया था ई वीज़ा, इसका जो प्रिंट है वो ऐसा है। जो आप लोग बार बार मुझे क्वेश्चन कर रहे थे सर इसका प्रिंट जो है वो कैसा होगा, कैसे जो है वो पोर्टल हमने क्रिएट करना है, इस वीडियो के अंदर जो है ईच एंड एवरीथिंग जो आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। कि फर्स्ट वन कि आप लोगों का पहला क्वेश्चन था कि सर हमने एम्बेसी जाना है या नहीं जाना अपॉइंटमेंट के लिए। एम्बेसी ज़रूर जाना है। एम्बेसी में आपके सेम वही प्रोसीजर होगा, आपकी अपॉइंटमेंट होगी। पहले क्या होता था कि पासपोर्ट जो है सबमिट होता था, अब क्या है पासपोर्ट आप लोगों का अब सबमिट नहीं होगा। अब आप लोग बायोमेट्रिक करके आएंगे और बायोमेट्रिक फौरी बाद जो है आप लोग वापस आ जाएंगे, आप लोगों का पासपोर्ट जो है वो सबमिट नहीं होगा। और जैसे ही आप लोगों का डिसीजन हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, नॉर्मली जो है 10 to 12 वर्किंग डेज के अंदर जो आप लोगों की ईमेल जो है रिसीव हो जाती है। विद इन 2 वीक्स के अंदर बेशक कोई भी डिसीजन आप लोगों को वीज़ा मिलना है या नहीं मिलना, जो चीज़ें आप लोगों को जैसे एक्सप्लेन करते हो अगर आप उसको इंप्लीमेंट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग यूके का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो यू विल गेट 100% यूके टूरिस्ट वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल, विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी कंसल्टेंट। फर्स्ट वन। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा था क्या कि सर यूके का जो वीज़ा है, यूके वीए जो लॉगिन है, यूके का जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है वो भी चेंज हुआ, वो भी हमने किसी पोर्टल के थ्रू ही करना है या प्रीवियस ही है। यूके का अगर मैं आपको बताऊं यूके वीआई ये सेम वे वही प्रोसीजर है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, पहले स्टिकर वीज़ा था अब पेपर वीज़ा है। पेपर वीज़े में और स्टिकर वीज़े में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे इसका आप लोगों ने अपना पोर्टल क्रिएट करना है, पोर्टल क्रिएट करने के बाद आप वो भी थोड़ा सा गाइड करते हैं तो आप लोगों को ईमेल रिसीव होती है, आपके पास ईमेल चेंज का भी ऑप्शन जो है वो भी आप लोगों के पास आता होता है। वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा लाइव दिखा देता हूँ कैसे ये इनका आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूं कि आप लोगों को बार बार इशू आ रहा था कि सर कि हमें ईमेल के वो ईमेल इसके ऊपर रिसीव नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इधर से बता देता हूँ। यूके विजिट वीज़ा लिखेंगे, सेम वीज़ा फीस वही है 115 पाउंड। और अगर मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों ने जब भी यूके का वीज़ा अप्लाई करना है, जो जो चीज़ डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को बताऊँ उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों ने अपनी फाइल जो है फिल करनी है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों ने अपना उसके अकॉर्डिंग जो आप लोगों ने अपनी फाइल अपलोड करनी है। अगर आप लोग इसमें 19-20 का फ़र्क करते हैं तो यू विल गेट रिफ्यूज़ल इवन योर बैंक स्टेटमेंट हैज़ 10 मिलियन। अगर आपकी 10 मिलियन की भी बैंक स्टेटमेंट है और जो चीज़ें आप लोग को मैं गाइड कर रहा हूँ उसको आप लोग फॉलो नहीं करते तो यू विल गेट रिफ्यूज़ल। और जो चीज़ें आप लोग को मैं बता रहा हूँ उसको अगर आप लोग इंप्लीमेंट करते हैं तो विद इन 10 to 12 वर्किंग डेज के अंदर जो है यू विल गेट 100% यूके टूरिस्ट वीज़ा ओनली फॉर 1.5 मिलियन बैंक स्टेटमेंट। 15 लाख की बैंक स्टेटमेंट से जो आप लोगों को यूके का वीज़ा जो इजीली मिल जाएगा। फर्स्ट वन कि आप लोग थोड़ा सा बार बार कह रहे थे कि इसकी जो वीज़ा फीस है वो 127 पाउंड है, 115 127 पाउंड इसकी वीज़ा फीस है। और ये पहले स्टिकर वीज़ा था अब ई वीज़ा है, कोई डिफरेंट नहीं है, सेम वही तरीका है अप्लाई करने का। अप्लाई नाउ पे जाके आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपनी ईमेल यूज़ करनी है, किसी एजेंट या किसी कंसल्टेंट की ईमेल नहीं यूज़ करनी है। पहले कोशिश आप लोग ये किया करें कि खुद वीज़ा अप्लाई करें। ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोग वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते। बट अगर आप लोग एनालिसिस नहीं कर सकते इसमें यूके में जो है विदाउट एनालिसिस यू विल नॉट अप्लाई यूके टूरिस्ट वीज़ा। इफ़ यू विल अप्लाई फॉर विदाउट एनालिसिस यूके टूरिस्ट वीज़ा इट्स मीन यू विल गेट रिफ्यूज़ल। इट्स मीन कि अगर एनालिसिस किस चीज़ का, किन किन चीज़ों का होता है, बैंक स्टेटमेंट का, टैक्स रिटर्न का। आप लोगों की 2 चीज़ें बहुत इसमें मैटर करती हैं। वो कौन कौन सी चीज़ मैटर करती हैं कि जो आप लोगों ने मंथली एक्सपेंस या एनुअली एक्सपेंस और एनुअली जो है आप लोगों की इनकम, ये आप लोगों की आपकी अकॉर्डिंग आपकी स्टेटमेंट की होनी चाहिए। लास्ट 6 मंथ या लास्ट 3 मंथ की आप स्टेटमेंट यूज़ ना करें। लास्ट 3 मंथ से जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स का जो है एनालिसिस नहीं कर सकते। 3 आपने इसमें थोड़ा सा आप लोगों को गाइड कर देता हूँ कि 3 आपने सबसे बड़ी जो है हर महीने की जो आपने कोशिश करनी, 3 की बजाय 6 जो है आपने सबसे अपने हर महीने की स्टेटमेंट की जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट और 6 ही सबसे लोएस्ट अमाउंट, इनको पहले प्लस करना हाईएस्ट अमाउंट को, फिर लोएस्ट अमाउंट को प्लस करना, फिर माइनस कर देना है। वो आप लोगों की उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 6 माह की करें, स्टेटमेंट 6 माह की अटैच करें। इसकी रीज़न क्या होती है कि आप लोगों का वीज़ा जो है रिफ्यूज़ नहीं होगा। देन सेकंड अगर मैं बात करूं कि आप लोगों की जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोग मेंशन कर रहे हैं फाइल के अंदर यू विल अपलोड प्रॉपरली। उसके बाद आप लोगों का कवर लेटर बी प्रोफेशनल। इफ़ यू विल नॉट
राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग इन कवर लेटर, इट्स मीन यू विल गेट रिफ्यूज़ल। यूके का वीज़ा 12 माह मिलता रहता है, बट उसमें रीज़न क्या होती है कि आप लोग चीज़ें जो है प्रॉपर्ली जो है वो मेंशन नहीं करते। यू विल योर कवर लेटर मस्ट बी 2 to 3 पेजेस, नॉट 4 to 5 पेजेस, not 1 to 2 pages, 2 to 3 pages. 2 to 3 pages you will must add travel plan, hotel booking, ticket reservation, business detail, home country ties, family ties, ईच एंड एवरीथिंग इन मेंशन इन कवर लेटर। फिर इसका बस नेक्स्ट स्टेप आ जाता है ट्रैवल प्लान आप लोगों ने कवर लेटर के अंदर ही ऐड करना, अलग से आप लोगों ने अटैच नहीं करना। फिर ट्रैवल हिस्ट्री जो है, जो अगर आप लोग मेंशन कर रहे हैं उस फाइल के अंदर, तो और ट्रैवल हिस्ट्री आप लोगों ने अपलोड भी करनी है स्टेप बाय स्टेप। अगर आप लोग ये चीज़ें कोई भी मिस करते हैं और आप लोगों ने मेंशन किया है तो ये आप लोग रिफ्यूज़ल। और आप लोगों का एक क्वेश्चन था सर कि इसकी स्टेटमेंट आप लोगों को कितनी रिक्वायर्ड है, 1.5 मिलियन हो और स्टेटमेंट 1.5 मिलियन आप लोगों को ये डिक्लेयर करते हो कि ये आए कहाँ से है, बिजनेस से, ये आप लोगों का प्रॉफिट है, आप लोगों का एक्सपेंस नहीं होना चाहिए उसके अंदर। हम लोग क्या करते हैं कि स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हम लोग अपनी चीज़ें रेडी कर लेते हैं, बट हम लोग उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट को हम ये नहीं डिफाइन कर पाते कवर लेटर के अंदर कि ये पैसे आ कहाँ से रहे हैं। जबकि हमारी टैक्स रिटर्न के अंदर जो है फर्स्ट टाइम अगर आप लोग अप्लाई करें यूके का, यू विल मस्ट एड टैक्स रिटर्न। इसमें चांसेस आप लोगों के जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। हाँ, विदाउट टैक्स रिटर्न भी अगर आप लोग अप्लाई करते हैं, इसके इधर आपके चांसेस 90 to 95% है, विदाउट टैक्स रिटर्न आपके 50 to 60% हो जाए। हाँ, अगर आपके कई कंट्री शेंजन कंट्री का ट्रैवल हिस्ट्री है तो देन यू विल अप्लाई विदाउट टैक्स रिटर्न, नो प्रॉब्लम। बट अगर फ्रेश पासपोर्ट है, फ्रेश पासपोर्ट में मैंने अपने तुर्की का या दुबई का या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके बाद मलेशिया, थाईलैंड का ट्रैवल किया, तो यू विल मस्ट ऐड टैक्स रिटर्न। विदाउट टैक्स रिटर्न यू विल नॉट अप्लाई। थैंक यू फॉर वाचिंग द शेटेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस के ऊपर यूके एंड अदर कंट्रीज़ की जो आपको लेटेस्ट अपडेट आप उनसे शेयर करता रहूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।